देखो, कोई नहीं चाहता कि वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो। सबको मन होता है कि उसको लोग जाने, इवन दो नॉट एज अ लाइमलाइट, लेकिन कभी कभी लाइमलाइट अच्छा लगता है ना। ये नहीं है कि आप किसी के किसी रूम में गए और आपको कोई पहचान नहीं रहा, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, दैट लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल। सो आई वॉज वन ऑफ देम। 10th क्लास तक मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिले, थोड़ा अप्रिसिएशन मिले। लेकिन फिर 10th क्लास के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अब तो टाइम ही नहीं, अब तो बहुत पढ़ना है, बिकॉज ऑल द मेडिकल ड्रीम्स। बट in class 12th I won this award. This is the best citizenship award, means it is like you are all rounder. तो फिर मुझे ये कैसे मिला? This was completely unexpected, but I did not even knew that I am working in that direction. Like it is a kind of positive attraction also, क्योंकि मुझे 10th क्लास तक मन था कि मुझे ये अवार्ड मिले, मैं जानी जाऊँ अपने क्लास में, थोड़ा पॉपुलर हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें करूँ। बट जब कम्प्लीटली उम्मीद ख़त्म हो गई तब मुझे मतलब अपने आप ही मैंने ऐसा काम किया कि मुझे ये अवार्ड मिला। और मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, वो इंसिडेंट जब वो लीप मेरे लाइफ में आया था कि जब मैं क्लास 10th में, जहाँ पे मैं हार्डली 60% स्कोर करती थी और मैं 90% तक चली गई। तो आज ये स्टोरी टाइम है और आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा इसमें, इसलिए ध्यान से सुनना। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजिक्स वाला हैज़ लॉन्च देयर न्यू बैचेस विच इज़ टोटली अफोर्डेबल। 3200 में आपको सारे बैचेस हैं, एंड यकीन बैच जो कि हिंदी में है वो सिर्फ 2300 में है। So just go for it, and you can see all the batches which suits you for 11th to till the dropper class. This offer is only till 20th. So अगर आप enroll करना चाहते हैं तो link description में है, just go for it. Hashtag सपने देखने की आज़ादी. So let's come to the story of this and how I became popular and recognized and one of the topper student of my class. I want to brag, but this story is very important for you, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार, जिनको मन होता है यार कि है ना कैसे अगर आप एवरेज है तो कैसे नीट क्रैक करेंगे, कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। तो देखो, एक चीज़ ना क्लियर हो गया था मुझे 10th में कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट अगर शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाई करेंगे तो उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे 10th बोर्ड के 2 महीने पहले से ही रियलाइज़ हो गया कि मुझे बहुत पढ़ना है। मैं 2 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेडिकल क्रैक करना है, और मेरा ये था कि कम से कम मुझे 9 CGPA भी आ जाए। बट ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पढ़ाई की, लिटरली बहुत ईमानदारी से, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ लिटरली सब कुछ छोड़ के, मतलब कि 10th क्लास के बच्चे यार, आजकल तो यार इतना फ़ोन हो गया, उसमें सिर्फ ऑर्कुट, फेसबुक ये सब हुआ करता था, उसमें भी मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई किया था। फिर भी मेरे नंबर 8.6 ही आया था। तो उसके बाद मुझे बहुत हार्ड रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर क्या है कि आपको 100% डेडिकेशन देना होगा। लाइक आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे नहीं पता दुनिया में लोग कैसे क्या करते हैं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पर दिस वॉज नॉट अबाउट गेटिंग दिस अवार्ड एंड बीइंग पॉपुलर इन द स्कूल और बीइंग पॉपुलर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द टीचर्स। उस समय मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता था। मुझे बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना और मुझे अच्छे से नंबर लाना है। तो मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था कि मेरी क्लास में क्या इमेज है, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे कि नहीं, मेरे क्लास में नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ 11th में, जब मैं 11th गई थी, आपको मैं बता नहीं सकती कि 10th से 11th का जो लीप होता है, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। जो सिलेबस में चेंज है, जितना मतलब कि टफ हो रहा है सब चीज़। अगर आप PCMB ले रहे हो तो आप सोच सकते हो कि मैथ्स इज़ लाइक बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस कि कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब आप 10th में क्या करो, फिर आप 11th में क्या करो, इट्स वेरी डिफरेंट। इवन तो कुछ बच्चे बायो ये सोच के लेते हैं कि वो ईजी होगा, बट इट इज़ नॉट ईजी। आप सोचो नीट में 360 लाना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब सिर्फ उसी NCERT से वो देख के इतना ईजी लगता है। बट आई रियलाइज्ड इट राइट देयर, क्योंकि मुझे घर में इतना समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोगों ने तैयारी किया था मेडिकल का और उन लोगों का नहीं निकला था। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्रैक्ड इट। सो मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे 100% क्या, मुझे अपना 200% देना पड़ेगा। उसके लिए मैं मतलब पहला 2-3 महीना तो ऐसा था कि जब क्लासेस में टेस्ट भी हो रहे थे तो मुझे 20 में 7 मार्क्स आ रहे हैं, फिर 15 में 6 मार्क्स आ रहे हैं। लाइक आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब स्कूल स्टार्ट होने से पहले भी मैं बहुत पढ़ाई करी थी, डबल ट्यूशन लेती थी मैं मैथ्स का,
फिर भी मुझे नंबर नहीं आ रहे थे एंड आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, सो मच डिप्रेस्ड कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट. बट स्टिल फिर मैंने टीचर्स की बात सुनी, टीचर्स का सिर्फ नोट्स पढ़ा मैंने कि चलो ठीक है भगवान, कम से कम जो भी हो, आई कैन नॉट गिव अप. देयर वॉज दिस थिंग, आई कैन नॉट गिव अप, आई हैव टू स्टडी. So I just kept on going, and in my half yearly exam I scored in all the subjects 90 plus. And that was the time when I realized ki actually if you just keep on going, trusting the process, that okay fine, even if you're not scoring, you are actually learning, you are working for it. आपको रिजल्ट बाद में मिलेगा. मे भी हो सकता है आपको पहले भगवान भी टेस्ट करते हैं, आपको प्रोसेस भी टेस्ट करता है कि आप कितना उस चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो, कितना उस चीज़ में आप इंडल्ज्ड हो. तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इसको ट्रस्ट करो और जो आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स बोलते हैं, आप उस चीज़ को ट्रस्ट करो और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, तो आप जो चीज़ें हो सकता है पॉसिबल ना भी हो. जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं पूरा 11th-12th में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकती, मैं मतलब टीचर्स को इम्प्रेस नहीं कर सकती एक्स्ट्रा चीज़ें करके, बट आई इम्प्रेस देम एंड they awarded me this, and that was a big moment. And that is what I tell you, this is one of the example of force of attraction. कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मान लीजिए क्लास में कुछ इवेंट होता था तो जैसे पढ़ते पढ़ते ही कुछ डिस्कशन हो रहा है, एंड आई वॉज लाइक आई हैड आइडिया, सो आई यूज टू शेयर विद देम एंड दे यूज टू लाइक इट एंड दे यूज टू लव मी बिकॉज क्योंकि मैं कुछ भी फालतू काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देती थी. इवन दो इंग्लिश क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और मैं बहुत सोती थी, बट फिर भी जो हमारी सिस्टर थी उन्होंने बोला कि रश्मि स्लीप्स अ लॉट बट स्टिल शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, सो दैट्स वाई शी वोटेड फॉर मी. एंड बिकॉज फॉर दिस अवार्ड all the teachers have to vote for them, and all the students have to agree that yeah, this person deserves this award. So I didn't know at that moment in my graduation day I realized that everyone agreed on that award, like everyone knew me, everyone talked about me, and that was just because I focused on only one thing, and that was being a good student and just focusing on my studies. Of my life that gave me lots of confidence. That is a very small thing, but if you लाइक आप पूरे स्कूल लाइफ में कोई अवार्ड आपको नहीं मिला हो और उसके बाद आपको सडनली आपको वो अवार्ड मिले जो आप एक्चुअली चाहते हैं, दैट इज़ द लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ माई क्लास. एंड प्लस ऑफ कोर्स आई गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑल द सब्जेक्ट्स. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू द वन थिंग, how you can become that 0.1% how you can completely change your life from being average to become a topper is like just focusing on your studies and trusting the process. It takes a lot of you, but it is going to be awesome if you just trust the process and not give up in between. You don't have to give up. that is the main thing. आप, मुझे पता है बहुत जोश में सब तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको जितना एक टॉपर पढ़ रहा है उससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है शुरुआत में, क्योंकि आपको वो गैप फिल करना है. आपको इतना बात समझना होगा. आप इतना समझो 3 महीना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, लाइक 18 आवर्स दिमाग में रखकर चलो, क्योंकि 18 आवर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन फॉर लाइक कंप्लीट 3 months. बट इफ़ यू ट्राई यू कैन पुल 16 आवर्स, यू कैन पुल 12 आवर्स स्ट्रेट. एंड ट्रस्ट मी, बिगनिंग में ऐसा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं क्या करती थी, मैं किताब लेके बैठती थी कि नहीं ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज दैट विल डिस्ट्रैक्ट माई माइंड. ठीक है, इसीलिए मैं चाहे मुझे नहीं भी समझ में आता था, मैं किताब लेके बैठती थी, मैं उसी चीज़ को 10-15 बार पढ़ती थी, और ट्रस्ट मी दैट हेल्प मी. दैट इज़ सो मच होपलेस, आई नो दैट साउंड सो मच होपलेस, बट लुक एट मी, आई एम a graduate from AIIMS Delhi now, and that is the result. And one more thing I want to tell you, if you break that process, if you once you worked hard and you got the result, and then again you got so much confident that you are in that category of toppers category, and you stop working so hard, like because you have cracked the code of becoming a topper, I'm telling you, you are going to lose it again, because even the toppers work very hard. So like when that is a very completely different story when you go to college, and that the whole sort of thing happens about 50% thing. बोलना चाहूँगी, if you want to make that leap, just get into habit of studying,
for 16 hours straight, even if you're not understanding anything, trust me. And try to get help from people, try to you know जितने भी मुझे कौन हेल्प करता था, मेरे ट्यूशन के टीचर हेल्प करते थे, मुझे स्कूल के टीचर्स हेल्प करते थे, मैं जाती थी उनके पास, बिकॉज मैं कहीं सुनी थी कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, आपको मना कर देंगे, बट स्कूल लेवल पे मैं बता रही हूँ पीपल आर वेरी गुड, ठीक है। अगर आप स्कूल लेवल में किसी से जाओगे हेल्प मांगने के लिए, दे एक्चुअली हेल्प यू, आपको नो बहुत कम सुनने को मिलता है। तो मैं जाती थी, मैं क्लास में, मैं टीचर्स क्लास जैसे खत्म होता था मैं जाती थी सर से पूछने के कोई डाउट हो जाए, मैं एक्टिवली पढ़ती थी। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो सब कुछ मेस्ड अप था दिमाग में, जब एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो एवरीथिंग वाज इन वन प्लेस and I was able to make that leap, and that thing I cannot forget in my life, that I was able to do that. These are the things that makes your foundation. It's never too late. When if अगर आप 10th के बाद 11th 12th में अगर आप इस तरह का मेहनत करो और सोच रहे हो कि नहीं अब तो बहुत लेट हो गया, अब स्कूल खत्म हो गया, trust me, it's not too late. There is a lot of things that you want to do because you are in this medical line, and the पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली इस चीज़ में। अभी आप देखो मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड इट्स स्टिल आई एम अगेन इन स्क्वायर वन। आई फील लाइक दैट बिकॉज आई स्टॉप्ड एंड ऑल। स्टोरी हेल्प्स यू। कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछना, और इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग फॉर कन्वोकेशन, सो गेट रेडी फॉर द ब्लॉग। बाय।